मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम वाकिफ़ हैं माशरे से, और फिर पाकिस्तान के अंदर और बहुत सारी शहरों में जैसे कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची जो हो रहा है उससे हम वाकिफ़ हैं। क्या हो रहा है? हमें तालीम को जिस मायने में लेना चाहिए था, हमने तालीम को उस मायने में नहीं लिया है। क्योंकि देखो, तालीम इल्म हमें सिखाता क्या था और हम सीख क्या रहे हैं। ये जो अभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो हो रहा है, इसको इल्म नहीं कहते। इल्म का असल जो मतलब था वो ये तो नहीं था। हम दुनिया में आए, इल्म देखो, सबसे पहले हम तक जो इल्म पहुंचाने वाला था वो हमारे नबी था, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने हमें एक दूसरे के बारे में अना अपने दिल में पैदा करना, जिद, ये जो मुकाबले नाम की जो जिद हो रही है, ये तो नहीं सिखाया था हमें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर वही नाजिल हो गई कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से। तो वो जो पढ़ो के आगे जो हमें हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया था, वो ये नहीं है जो आज हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाया जा रहा है। भाई पहली पोजीशन लाओगे तो आप नवाब बनोगे, वज़ीर आज़म बनोगे। पहली पोजीशन जो लाएगा वो इंसान, बाकी इंसान कि हमें कौन सा इल्म सिखा रहे हैं? ये हमारे जो स्कूल हैं, हमारे जो कॉलेजेस हैं, हमें कौन सा इल्म दे रहे हैं? तालीम मोहब्बत करना सिखाती है। इल्म हमें एक दूसरे के लिए एहसास पैदा करती है, जिम्मेदारी पैदा करती है, इंसानियत सिखाती है। लेकिन यहाँ तालीम के नाम पर भाई बहन के बीच में मुकाबला, भाई भाई के बीच में मुकाबला, बहन भाई के बीच में मुकाबला, कजन्स के आपस में मुकाबला। देखो, हमारा कोई कजन वही नहीं चले, हमारा कोई कजन हमसे आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, किसी बुलंदी में पहुंचता है, तो हमारे दिल में अना पैदा होती है, उसके लिए जिद पैदा होती है। हम में से कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई भी कजन, भाई, हमारी बहन हमसे आगे निकले। ये जिद है, इसको इल्म नहीं कहते हैं, ये अना है। दुनिया में आने का मकसद हमारा तो एक दूसरे से लड़ना नहीं था। दुनिया में तो हम आए थे, जब हम दुनिया में आए थे तो अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा था? हमारी असल मुकाबला क्या थी? हमारी असल जो मुकाबला थी वो हमारी नफ्स के साथ था, इब्लीस के साथ था। लेकिन इब्लीस और हमारी नफ्स तो दंदनाते फिर रही है। हमने इंसानों के मातहत मुकाबला शुरू कर दिया। बारीक सा नुक्ता है, छोटे से अल्फाज हैं, गौर करो, समझो। भाई हमें तो खुदा पर भी यकीन नहीं, कुरान पर भी यकीन नहीं। अभी देखो, हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारी जो कॉलेजेस हैं, उसमें क्या कुरान के मुतलिक हमें इल्म दिया जा रहा है? हमारे जो नबी ने कहा था उसके मुतलिक इल्म दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। अगर हमें अल्लाह पे यकीन होता, कुरान पे यकीन होता, तो अल्लाह ने, देखो, इंसान की इज्जत और इंसान की जो रिज़्क है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो रिज़्क देने वाला है और जो इंसान की इज्जत है, वो तो अल्लाह ने अपने अंडर पे रखा है ना। जिसको चाहे अल्लाह इज्जत देता है, जिसको चाहे अल्लाह जिल्लत देता है। इज्जत, जिल्लत, रिज़्क, जिंदगी, मौत, ये तो अल्लाह के हाथ में है। तो भाई ये हम एक दूसरे के खिलाफ अना पैदा करके, मुकाबले पैदा करके हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या समझना क्या चाहते हैं? तो जिंदगी देखो, बारीक सा नुक्ता है। जिंदगी देखो, एक तरफ से देखा जाए तो कुछ लम्हात की है। इन लम्हात में हमें मोहब्बत बांटना है, मोहब्बत तकसीम करना है, न कि नफरतें। दुनिया में 1000 लोग तरक्की करते हैं, 1000 लोग कामयाबी हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल करते हैं, लेकिन हमें, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उनके लिए अना पैदा नहीं होती है। लेकिन जब हमारे अपनों में से कोई आगे बढ़ता है तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में अना पैदा क्यों होती है? और मजे की बात यह है
कि ये लेसन हमें कब पढ़ाया जाता है, जब हम सोचने समझने के काबिल नहीं होते। जब हम सोचने समझने के काबिल नहीं होते हैं, उस वक्त हमें नफरत का लेसन पढ़ाया जाता है। हमारे दिमाग में ये मवाद भर दिया जाता है कि भाई आप डॉक्टर लगाओगे, आप अच्छी तरह पढ़ोगे, आप लिखोगे तो नवाब बनोगे, आप वजीर आजम बनोगे, आप ऑफिसर बनोगे, आप नहीं पढ़ोगे नहीं लिखोगे तो आप नहीं बनोगे। भाई कोई ये क्यों नहीं समझा रहा है कि आप अच्छी तरह पढ़ के इंसानियत सीखो, दुनिया में जीने के जो तौर तरीके हैं वो सीखो, जो हमारे नबी ने हम तक पैगाम पहुंचाई उसको आगे फैलाओ, मोहब्बत से रहना सीखो, तरस नहीं करो। कोई हमें ये क्यों नहीं बता रहा है? क्यों हमें नफरतें सिखाई जा रही है? इल्म का मतलब तो मोहब्बत था, परखना था, नॉलेज गेन करना, किसी भी चीज को तराशना। लेकिन हम जिद, अना, नफरत में जल रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक ग्रोह बनाओ, आप तालीम का जो असल मकसद है उसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। देखो ये भी एक सदका जारिया है, एक अच्छी बात दूसरों तक पहुंचा दो। अभी देखो पाकिस्तान की सब नाकामी की जो मेन वजह है वो यही है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। हमारे दिल में, हमारे दिमाग में एक दूसरे के लिए अना है। जाहिर सी बात है, एक कौम जब तक मिलजुल के कोई काम नहीं करेगी, कुरान और हदीस के उसूलों में नहीं चलेगी, तरक्की नहीं कर सकती है। और इस माशरे को देख के तो मुझे एक शेर याद आता है, इरशाद, जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो मैं दूं दलील तो जलील हूं। जो मैं सच कहूं तो बुरा लगे, जो मैं दूं दलील तो जलील हूं। ये समाज जहल की जिद में है, यहाँ बात करना हराम है। माशाल्लाह हमारे भाई रिजवान साहब ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ करियर काउंसलिंग और हम यूथ को एम्पावर करने के लिए छोटे छोटे सेशन भी रखते हैं। तो रिजवान भाई ने जैसे एक बात कही कि अना और इस पे बॉक्स पे देखें, आज के दौर में स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है डाउन सिटीज़ की निस्बत से। वो ये है कि अगर एक भाई सक्सेसफुल होता है तो दूसरे लोगों में हसद पैदा होती है। देखें हसद के बारे में तो मैं इससे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि हसद कुफर के ज़ुमरे में आता है। देखें आप अपने भाई, देखें मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, अगर आप अपने भाई के लिए हसद रखेंगे तो आप तो सबसे बड़े मुनाफिक होंगे, और ये हम में से नहीं होते वो शख्स, ठीक है। तो हमें चाहिए इस अना और इस बॉक्स से निकल कर एक दूसरा जो हम सब एक यूनिटी से हम जब काम करेंगे, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं चाहूँगा कि मेरा दूसरा भाई भी सक्सेसफुल हो। मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगा कि वो कैसे सक्सेसफुल हो जाए। तो ऐसे हम एक माशरे को तब्दील कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा मकसद एक जैसा है, रिजवान भाई हमारा, हम सब का, मेरी टीम का, कि हम यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुकाम पर तो पहुँच चुके हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, जिनको जो जॉबलेस हैं, हम सब में एक ऐसी स्किल बनाएं जिसके थ्रू वो अर्निंग कर लें। देखें एक माशरा तब तक तब्दील नहीं हो सकता जब तक माशरे में जो मईशत, जब तक माशरा मईशत के हिसाब से स्ट्रॉन्ग ना हो, और माशरे में हमारे जो ब्राइट फ्यूचर जो स्टार्स होते हैं स्टूडेंट्स की शक्ल में, इनको जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे तो हम पीछे रहेंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम सब निकले हुए हैं। तो और कैरियर काउंसलिंग के साथ साथ देखें ये चीज़ें हैं कि इंसान को किसी से बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल हैं, आपका भाई सक्सेसफुल है, तो जो है हमने दूसरे भाइयों को भी सक्सेसफुल करना है। तो रिजवान भाई आप भी कुछ इस बारे में थोड़ा सा और अगर गाइडेंस करना चाहें तो। बस सर, मैं तो जितने अल्फाज मेरे थे वो मैंने बता दिया है। बाकी ये है कि आखिरी जो हमारे भाई ने बहुत प्यारी सी बातें की। देखें स्टूडेंट्स मेरे लिए सब अहम है, और रिजवान भाई एक शाइनिंग स्टार स्टूडेंट है जो कि मेरी गैर मौजूदगी में भी ये फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं हर लिहाज से। और रिजवान भाई कम टाइम में मतलब UI UX पे भी फोकस कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ। तो बहुत ही माशाल्लाह से टैलेंटेड स्टूडेंट है।
और ये जो काउंसलिंग कर रहे हैं, हम सबको एम्पावर करने रहे हैं, इसमें अपना बहुत ही बड़ा इनका किरदार है। तो मैं ये समझता हूँ हमारी कंपनी के जो टॉप स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक जो है रिजवान भाई का नाम हमेशा हम यानी अपने बड़े बड़े सेमिनार्स में, बड़े बड़े मतलब कॉन्फ्रेंसेस में हम इंशाल्लाह इनका नाम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो उन बेमिसाल हैं, उनका कोई मिसाल ही नहीं हो सकता। तो रिजवान भाई आपको मैं बहुत थैंक्सफुल कहूँगा और मैं आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप एक ऐसा मुकाम तक पहुँचेंगे, ऐसे बुलंदियों तक छूलेंगे कि कोई वहम गुमा भी नहीं कर सकता। तो इंशाल्लाह हमारा मकसद सेम है, तो हम इस जज्बे से निकले हुए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है हमें कामयाबी अता करेंगे। वस्सलाम, थैंक यू सो मच।